डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th हिंदी के अंतर्गत कैदी और कोकिला, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कैदी और कोकिला के अभ्यास प्रश्न। कैदी और कोकिला के अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती है। उसे लगता है जैसे कोयल उसके कष्टों को बांटने आई हो। वह रात के अंधेरे में आकर उसे लगातार लड़ते रहने की प्रेरणा देने आई है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और आपका दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, कवि ने कोकिल के बोलने की निम्नलिखित संभावनाएं बताई हैं। नंबर 1, कवि के हृदय में विद्रोह के बीज बोने आई है। नंबर 2, कवि के कष्टों को बांटने आई है। नंबर 3, स्वाधीनता के लिए लड़ने वालों को उत्साहित करने आई है। नंबर 4, कवि के प्रति सहानुभूति प्रकट करने आई है। नंबर 5, जेल के बाहर अंग्रेजों के अत्याचारों की सूचना देने आई है। तो इस प्रकार आप विभिन्न बिंदुओं के द्वारा इसे लिखकर प्रकट कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर, यहाँ पर तम अर्थात अंधकार का आशय अन्याय से है। अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि अंग्रेजी सरकार निर्दोष भारतीयों पर बहुत जुल्म कर रही थी। वे उनके साथ पशुओं की तरह व्यवहार करती थी। और चौथा प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, उस समय अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों के साथ पशुओं की तरह व्यवहार किया जाता था। लिख सकते हैं इसमें और भी अपने मनोभावों के द्वारा कि राजनीतिक बंदियों को भी चोरों, लुटेरों और राहजनों के साथ रखा जाता था। उन्हें रहने के लिए अंधेरी कोठरी दी जाती थी और उन्हें हथकड़ियों से बांध कर रखा जाता था। भोजन बहुत कम दिया जाता था जिससे उनका पेट भी भरता नहीं था और उनसे पशुओं की तरह काम लिया जाता था और उन्हें कोल्हू में चलवाया जाता था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर और अधिक बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। और क है, और प्रश्न 5वें का क है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो। तो इसका भावार्थ आपको लिखना है। तो कोयल को मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली कहा गया है क्योंकि कोयल अपने कंठ से मीठी आवाज़ की रक्षा करती है। लेकिन जब कोयल जेल में वेदनापूर्ण आवाज़ में बोलती है तब कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है और आगे वह कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। का ख है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इसका भाव आपको लिखना है। तो यहाँ कवि कहता है कि मैं कोल्हू का जुआ अपने पेट पर बांधकर कुएं से पानी निकाल रहा हूँ, लेकिन इससे वे दुखी नहीं होते बल्कि अंग्रेजी सरकार की अकड़ को समाप्त कर देते हैं। अंग्रेज चाहते हैं कि कवि कोल्हू चलाने से मना कर दे और उसे हम लोग यातना दे दें। और 6वां प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है? तो इसका उत्तर है, अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि को अनेकों अंदेशा होता है। नंबर 1, कहीं कोयल पागल तो नहीं हो गई है। नंबर 2, शायद वह किसी कष्ट में है। नंबर 3, जैसे वह कोई संदेश लेकर आई है। नंबर 4, शायद वह क्रांतिकारियों के कष्टों को देखकर चीख रही हो। तो इस प्रकार से आप इसे व्यक्त कर सकते हैं। और 7वां प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? इसका उत्तर है, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि वह स्वतंत्र है और कवि जेल में कैद है। वह खुले आसमान का आनंद ले रही है और कवि 10 फुट की कोठरी में रहने को मजबूर है। कोयल के गान की सभी तारीफ करते हैं लेकिन कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है। और 8वां प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? इसका उत्तर है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियाँ अंकित है। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर आवाज़ से पूरी प्रकृति को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी बनी हुई है। और 9वां प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो इस प्रश्न का
उत्तर है जब कवि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हैं तब अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देती है और उनके हाथों में लोहे की हथकड़ियाँ डाल देती है, जो उनके लिए गौरव की बात है। इसलिए वे हथकड़ियों को गहना कहते हैं। 10वां प्रश्न है काली तू काली मतवाली। इस प्रकार से ये जो पंक्तियाँ हैं ए आली लास्ट तक, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो देखिए इन पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली काली शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर काली शब्द के कई अर्थ होते हैं। कवि काली शब्द का बार बार प्रयोग करके यह कहना चाहते हैं कि जेल के चारों ओर निराशा और अन्याय का वातावरण है। अंग्रेजों ने उन पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ काला काला अर्थात अंधकारमय नजर आ रहा है। यहाँ काव्य सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। और 11वां प्रश्न काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क है किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। तो इसका आप लिख सकते हैं काव्य सौंदर्य। इस पंक्ति में उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण अलंकार यहाँ पर विद्यमान है। नंबर 2, इसमें कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ को सुनकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है। नंबर 3, इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से इसके काव्य सौंदर्य के तत्वों को आप लिखकर प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 का ख है तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य प्रस्तुत करना है। तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। कवि ने अपने तथा कोयल के जीवन की विषमताओं की ओर संकेत किया है और कवि यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है और इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। ऐसा आप लिखकर काव्य सौंदर्य के तत्वों को प्रकट कर सकते हैं। और बात करते हैं रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में आया करते हैं। प्रश्न है कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिल की ही बात क्यों की है। तो इसका उत्तर है कोयल हमेशा दिन के समय बोलती है, रात के समय नहीं बोलती। जब कोयल रात के समय करुण स्वर में बोलती है तब वह वेदना कवि के मन को छू जाती है, कवि का मन द्रवित होता है। कोयल की आवाज़ अन्य पक्षियों से अधिक मीठी भी है, इसलिए कवि ने कोकिला की ही बात की है। और रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित अगला प्रश्न है आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। तो इसका उत्तर है अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों की विरोधी थी, वह उनको दबाना चाहती थी, इसलिए अंग्रेज सेनानियों के साथ अत्याचार और पशुओं की तरह व्यवहार करती थी। वह उनका लगातार मनोबल तोड़ने का प्रयास करती रहती थी तथा उनको चोरों और बटमारों के साथ रखती थी। इस तरह अंग्रेज सरकार दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करती थी। अर्थात आप चाहें तो इसके उत्तर को और भी अधिक अपने मनोभावों के द्वारा लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा देश कई वर्षों तक अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम रहा, तो उसमें किस प्रकार से क्रांतिकारियों को यातनाएं दी जाती थी, तो उसका वर्णन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपके पाठ से संबंधित अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न और रचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा की है। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।